हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माँ शारदा ऑनलाइन क्लासेस में। और एक शायर ने एक गजब लिखा है कि जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, कि जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, कि लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आइए चलिए हम लोग देखते हैं इस टॉपिक को, जो कि संधि है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर कहीं ना कहीं हिंदी में 2-4 नंबर और 10 नंबर का आ जाता है, ये पूछता भी है। और इसका हम लोग इम्पोर्टेंट देखेंगे, और जितना भी एमसीक्यू है पूरा संधि खत्म हो जाने के बाद एमसीक्यू कम से कम 100 एमसीक्यू होगा इसका, जो पूरा बस संधि का होगा। और चलिए हम लोग देखते हैं संधि, आखिर संधि क्या होती है। आइए हम लोग देखते हैं संधि। यहाँ पे मोटी हेडिंग और ब्लैक में लिखा हुआ है संधि, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका इसका शाब्दिक अर्थ है, उसका होता है मेल, मेल या जोड़ना। इसको प्लस में आप कर सकते हैं जोड़ना, इसको प्लस में कर सकते हैं मेल, मिलाना, मतलब मिलाना या जोड़ना हो सकता है। इसका शाब्दिक अर्थ है, एक कहीं ना कहीं पेपर में कहीं पूछ देता है कि संधि का मतलब क्या होता है, तो संधि का मतलब होता है मेल या जोड़ना। और संधि, संधि देखिए तो यहाँ पे संधि किसे कहते हैं, तो संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि, दो वर्णों की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उदाहरण में है विद्या प्लस अर्थी। जो आदमी एक्सपायर हो जाते हैं और चले जाते हैं, उसको अर्थी नहीं बोलेंगे, जो कि इसको विद्यार्थी, मतलब कि जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी आप लोग कभी अपने लफ्ज से बोलिएगा कि विद्यार्थी क्या होता है, तो विद्यार्थी मतलब कि इसके जो लुप्त छुपा हुआ वाक्य है, जो छुपा हुआ वाक्य है, जो विद्यार्थी में छुपा हुआ वाक्य है, यहाँ पे अ आ रहा है। जो लुप्त अक्षर है, यहाँ पे अ आ रहा है, विद्यार्थी अ आ रहा है। अब बताइए कि सूर्योदय तो ठीक है, ऐसे सूर्योदय लिख दिया है, मतलब कि इसमें छुपा हुआ लुप्त वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पे ऊ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लुप्त अक्षर क्या है, अ, और ऊ है, सॉरी। उसके बाद देखिए संधि को क्या कहेंगे, ध्वनियों का मेल, मतलब कि ध्वनियों, मतलब आपके सामने मैं कुछ प्रकट कर रहा हूँ, वो ध्वनियों का मेल हो जा रहा है। और समास क्या है, तो शब्दों का मेल है, जैसे कि विकार उत्पन्न होना, यानी ये शब्दों का मेल हो रहा है। चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद इसको देखेंगे, इस जो हो गया है, संधि हो गया, समास हो गया, तो जो इतना देख लिए हैं, तो अब देखेंगे संधि कितने प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है, जितने प्रकार की होती है, उसके भी नीचे टाइप होता है कि उसके स्वर संधि कितने प्रकार है, व्यंजन संधि कितने प्रकार है, विसर्ग संधि कितने प्रकार है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं संधि के भेद। आपने देखा कि संधि क्या होती है, और संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और संधि क्या है, और समास क्या है। उसके बाद देखते हैं संधि के भेद। संधि के क्या देखते हैं, संधि के भेद। ऊपर लिखा हुआ है मोटी मोटी हेडिंग में कि संधि के भेद। तो संधि के भेद, संधि को 3 भागों में बांटा गया। जो कि पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। डिटेल से इसको पढ़ेंगे, कम से कम 3 पार्ट में वीडियो बनाया जाएगा, तभी जाके पूरा संपूर्ण होगा। और कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, ना कोई चिंता की बात है, खूब आराम से इसको समझाया जाएगा। आखिर क्या स्वर संधि क्या है, और परीक्षा में देखते ही ट्रिक मारना है, तो खूब कायदे से इसको पढ़ा जाएगा, ताकि परीक्षा में इसको गलती ना होगी, और जो भी प्रश्न है उसको अच्छा से करके हम लोग आए। तो स्वर
स्वर संधि क्या है? तो दो स्वरों के मेल से, एक पक्का बता देना किताब में नहीं मिलेगा। जिन सर से हमने पढ़ा है उन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको इस लायक, इस हम भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार देख लीजिए। तो स्वर संधि के प्रकार मतलब कि तो पूरा डिटेल में था, ये संधि के भेद थे और ये स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के प्रकार देखते हैं। तो पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और पांचवा है यदि संधि। अगर मैं इसको लिखता इस वीडियो में चालू करके तो बहुत ज्यादा ही लंबा वीडियो बन जाता और कुछ समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैंने इसको पहले लिख दिया। उसके बाद आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि हो गया पूरा स्वर संधि का। तो इसके बाद चलिए चलते हैं दीर्घ संधि के। स्वर संधि के कितने प्रकार? तो 5 प्रकार। कितने प्रकार? तो 5 प्रकार। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, पांचवा है यदि संधि। तो पहले देखेंगे किसको डिटेल में, पूरा एकदम डिटेल कंसेप्ट के साथ कि दीर्घ संधि क्या होती है। हम लोग क्या देखेंगे? पहले दीर्घ संधि क्या होती है, तो इसको डिटेल में समझेंगे। चलिए तब देखते हैं स्वर संधि। उसके पहले हमने देखा कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला लिखा हुआ है यहाँ पे दीर्घ संधि, दूसरा है यड़ संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और 2 बच गए तो उसको अभी बताएंगे क्या होता है। तो पहले देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? तो दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा होती है। दीर्घ संधि में क्या होती है? तो बड़ी मात्रा होती है और पहचानने का ट्रिक, यूट्यूब पे पहली बार पहचानने का ट्रिक है। तो पहचानने का ट्रिक है कि अ ई उ, अ ई उ, अ ई उ, मतलब कि जिसमें आए उसको दीर्घ संधि, मतलब फटाक से मारिए उसको दीर्घ संधि। जैसे कि वो सेंटर में आएगा, ना कि वो बीच, ना कि वो आगे आ जाएगा, ना कि पीछे, वो सेंटर में आएगा, बीच में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मता अनुसार 1 2, मतलब कि 2 आ गया अ। देवालय, देवालय, देवालय जिसके सेंटर में लिखा हुआ है आ की मात्रा है तो देवालय। नवागत, नवागत मतलब कि जिसमें सेंटर में आ गया नवागत। वीरांगना, देवागमन, सीमांत। ठीक है, तो इतना इसका रहा दीर्घ संधि का। अब देखते हैं यड़ संधि में, जिसमें यड़ संधि में एक मात्रा होती है, जैसे कि ए बस 2 मात्रा होती है दीर्घ संधि, यड़ संधि में, यड़ संधि में एक मात्रा होती है। पहचानने का ट्रिक ए ओ और री, ए ओ और री, जिसमें एक उदाहरण है महोदय, 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 राकेश, नरेश, सुरेंद्र, सत्येंद्र, परमेश्वर, राजेंद्र। मतलब कि यड़ संधि में एक मात्रा होती है, दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा होती है। तो यड़ संधि में एक मात्रा जिसमें ए ओ और री, मतलब कि जिसके सेंटर में आता है। देखिए यहाँ पे महोदय, राकेश, नरेश, सुरेंद्र, सत्येंद्र, सत्येंद्र, परमेश्वर, राजेंद्र। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में वृद्धि मतलब बुढ़ा गई बड़ा का, वृद्धि संधि का मतलब होता है बुढ़ा गई बड़ा का, मतलब भोजपुरी में। और तो ये हम बोलेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में 2 मात्रा होती है। वृद्धि संधि में कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा होती है। उदाहरण में एक लौकाषणा, मत्स्य, सदो, वैधव। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और ये 2 संधियां स्वर संधि का है, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमने पिछले में पढ़ा और अभी पढ़ा है हमने कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो उसको हमने देख लिया। 3 को देख लिया है, 2 को देखना अभी, इसको देख लीजिए कि क्या क्या है। और पेपर में पक्का है कि यड़ संधि और अयादि संधि से पक्का है, पूछता है। तो यड़ संधि में कोई ना हो सेंटर में, मतलब कोई ना हो सेंटर में, इसका मतलब नहीं कि कोई ना हो, मतलब कि कोई होगा जिसमें अत्यधिक, इत्यादि, मतलब कि जिसके सेंटर में आधा, मतलब कि जो कटा हुआ वाक्य है यह होगा या तो हो, मतलब कि यह होगा या तो होगा, मतलब कि प्रेम रतन धन पायो, मतलब कि जो सम है उसको भी प्रेम रतन धन पायो, एक यड़ संधि है। तो उसके बाद देखिए, तो पहचानने का ट्रिक है कि उदाहरण में स्वागत इत्यादि अधिक, प्रत्येक प्रेम रतन धन पायो,
मतलब कि ये पहचानने का ट्रिक हो गया और ये संधि हो गया। ठीक है, अयादि संधि किसी को याद करना, आप लोग तो पक्का ही याद करते होंगे, अपने माँ बाप को ये इत्यादि को याद ही करना है। ठीक है ना। अयादि संधि में पहचानने का ट्रिक बस 3 ही अक्षर आना, मतलब कि बस इसमें 3 गो अक्षर आई। कब तो अक्षर आई? 3 गो अक्षर आई जो ना में उदाहरण में नयन, नायक, गायक, नायिका। ठीक है, तो उदाहरण ही हो गया। अब चलिए अगले अगले वीडियो में देखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के प्रकार और जितने उसके स्ट्रक्चर हैं सब कुछ को विधिवत से देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। स्वर संधि हमने पूरा पढ़ लिया है, तो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।